हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने कोकण आयुक्त के पास सभी जिन्होंने भी व्हिप का उल्लंघन किया है उनके विरोध में पिटीशन दाखिल की है, तो वहाँ पर अभी वो पिटीशन चलेगी और ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सभी 14 नगर सेवक हैं, जिसमें 3 प्रभाग समिति क्रमांक 1, प्रभाग समिति 2 और प्रभाग समिति 3 में अलग अलग लोग हैं, जिसमें प्रभाग समिति 1 में हरीश जग्यासी जी हैं, पूर्व महापौर पंचम कालानी जी हैं, रवि बागुल हैं। ये प्रभाग समिति क्रमांक 1 में है नाना बिराड़े, उनकी धर्मपत्नी है आशा नाना बिराड़े, और प्रभाग समिति क्रमांक 2 में निकम मैडम है। अपने और भी उनके कुछ नगर सेवक हैं जिनके नाम मैं आपको दूंगा। और प्रभाग समिति क्रमांक 4 में जीवन इदनानी जी हैं, इंदिरा उदासी जी हैं, और अपनी दूधानी मैडम हैं, चेनानी हैं, और प्रभाग समिति 2 में रेखा ठाकुर जी हैं, डिम्पल ठाकुर हैं, दीपा नारायण पंजाबी, ऐसे 14 लोग हैं। सब उनकी पूरी यादी आपको दे देता हूँ नामों की। सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुने हुए नगर सेवक हैं 10, और 4 नगर सेवक जो हैं जीवन इदनानी जी, दूधानी मैडम, दीप्ति नवीन दूधानी, और अपनी इंदिरा उदासी जी और ज्योति चेनानी, ये 4 भारतीय जनता पार्टी में इनका विलय हो चुका है। जब हमने जीवन इदनानी जी को महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा था, उस वक्त साई पक्ष के सभी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके थे और कोकण आयुक्त से वो पत्र महानगर पालिका में जमा हो चुका है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुके हैं। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक हैं। हमारा ही व्हिप उनके ऊपर लगता है। देखिए, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास अभी तक आई नहीं है। डॉक्टर प्रकाश नाथानी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त अभी हमने व्हिप जारी नहीं की थी, उसके पहले ही उन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी। इसमें अगर किसी नगर सेवक ने ऐसा कोई आरोप लगाया है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं उसकी छानबीन करूँगा। वे जारी करते हैं, लेकिन जब स्थायी समिति का चुनाव आया जिसमें हमारे जया माखीजा जी हमारी उम्मीदवार थी, अभी तक उनका नामांकन हमने भरा नहीं था। जब भी व्हिप जारी होती है तो किसी के नामांकन भरने के बाद व्हिप जारी होती है, क्योंकि व्हिप में लिखा होता है कि आपको हमारे इस सदस्य को वोट देना है। तो हमारी व्हिप जारी होने से पहले ही उन्होंने सदस्यता छोड़ी थी, इसके लिए उनके ऊपर व्हिप लागू नहीं होता है, क्योंकि हम व्हिप दिए ही नहीं थे ना, व्हिप देने की नौबत ही नहीं आई, उन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी। देखिए, हम जो भी उल्लासनगर में राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनकी पूरी जानकारी प्रदेश कार्यकारिणी को देते हैं। हमारे पार्टी के अंदर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होती है। जिला अध्यक्ष किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। वहाँ पर अनुशासन कमेटी का गठन हुआ है महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर। उसके अंदर अगर कोई भी ऐसी मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं अनुशासन कमेटी को भेजूंगा और वो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी।